नमस्कार साथियों, और मेरे साथ बैठे मेरे पिता तुल्य हमारे साथी विधायक जगबीर मलिक जी, छोटे भाई अमित जी। आज हम यहाँ एकत्रित हुए कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की अब संरक्षणकर्ता बन गई है। बजाय भ्रष्टाचारियों को सजा देने के मुद्दे हमारे कुछ फरीदाबाद के हैं, सिरसा के हैं, सोनीपत के हैं, पूरे हरियाणा के, सिर्फ भ्रष्टाचार के। परंतु बहुत दुख की बात है कि हम लोग जिले में आवाज लगाते हैं, आवाज दबा दी जाती है, और उसके बाद हम उस चीज को यहाँ राजधानी में लेके आते हैं, वहां पर भी उनको दबा दिया जाता है। उसके बाद हमारा घर बचा क्या, विधानसभा। प्रॉपर टाइम के सेशन नहीं चल रहे आजकल, विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हम लोग सवाल लगाते हैं। पहली बात तो पर्ची सिस्टम से हमारे सवाल आ रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये हरियाणा क्या पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये तो सुनने में आया था कि 10 किलोमीटर सड़क बनी है, 20 किलोमीटर की पेमेंट हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, भूतो ना भविष्यति, के बिना काम के 250 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए हो। मैंने सवाल लगाया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे कि क्या यह तथ्य है सतबीर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बिना कोई कार्य किए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, और नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए। इसका जवाब आता है, श्रीमान जी, प्रस्तुत किया जाता है सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 2020-5-2-2021 के तहत मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं। मैंने कहा कि पूरे हाउस का अपमान है, बात दबा दी गई, वहां पर पूरा समय नहीं मिला। उसके बाद जिस दिन ये घोटाला हुआ 2018 में, मैं ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी राजनीति से ऊपर उठ के बात है, इसमें किसी कांग्रेसी ने शिकायत की पहल नहीं करी। शिकायत कौन कर रहा है? भाजपा के पार्षद, भाजपा के चिन्ह पे जो चुनाव जीते हैं, भाजपा का सहारा लेके जिन्होंने वोट मांगी है। और जब हम विजिलेंस जांच की मांग कर रहे थे तो विजिलेंस जांच नहीं करी गई, उसके लिए इन्होंने 2 साल टरका दिए। उसके बाद जैसे तैसे इस कार्रवाई को रंग चढ़ा। रंग चढ़ने के बाद जो हमारे तत्कालिक नगर निगम कमिश्नर थे, उन्होंने 19 मार्च 2021 को बड़ी क्लियर कट रिपोर्ट भेजी अपनी लिख के सरकार के पास कि इस कार्य में इतने इतने की हानि हुई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि हमने, ये हमारी पावर के थे, ये हमने निकाल दिए। ये अधिकारी चंडीगढ़ की पावर के हैं, जिसके अंदर 2 चीफ इंजीनियर्स के नाम थे, DR भास्कर, रमन शर्मा और एक अकाउंटेंट विशाल कौशिक। तीनों के नाम लिख के 19 मार्च 2021 को तत्कालिक नगर निगम कमिश्नर ने चंडीगढ़ फाइल भेजी। सरकार को पता था कि इस पे सजा होगी, दोषी अधिकारियों को, उस कंस्ट्रक्टर को सजा होगी। उस सजा को दबाने के लिए उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार कर दी। जबकि विजिलेंस इंक्वायरी का हासिल क्या हो रहा है हमारे यहाँ? एक सड़क थी हार्डवेयर प्याली चौक, 2019 के अंदर उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हुई है साहब। आज 21 आ गया, उस सड़क के अभी तक कागज जमा नहीं हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट में। वो भी 2018 का मुद्दा है, सारे सिविल से जुड़े हुए केस हैं। 3 साल तो ऑलरेडी हो गए। उसके बाद आप उसी चीज को 2-2 साल कागज नहीं आए, 5 साल बिता दोगे, 5 साल बाद तो मौके पे सबूत ही नहीं मिलेगा। जबकि क्लियर कट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की डायरेक्शन है कि आप टेंडर के बाद स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक किस्सा तो सबसे अच्छा है इनका, नगर निगम के अंदर फर्जी एस्टीमेट की फाइल आई, पास हुई, पैसा बचते बचते रह गया, लाखों रुपए का घोटाला था। नगर निगम के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी चंडीगढ़ में कि हिंस ड्राफ्ट ऑफ चार्जशीट टू बी इशूड टू श्री विवेक गिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एंड श्री अमित चौधरी, असिस्टेंट इंजीनियर MCF, are hereby sent to state government
फॉर अप्रूवल एंड इशूइंग बीइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और उसका हासिल क्या होता है साहब, बजाय चार्जशीट इशू करने के इन अफसरों की प्रमोशनें हो जाती हैं, प्रमोशनें होकर इनको गुड़गांव भेज दिया जाता है। भाई इसका मतलब ये कमिश्नर झूठा है। जिस कमिश्नर ने इन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट के लिए लिखा है या इससे पहले वालों ने लिखा है, आप उन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत संज्ञान लो कि ये अफसरों को नाजायज परेशान क्यों कर रहे हैं। और अगर जो ये अफसर सच्चे हैं IAS अफसर, तो फिर आप इन दोषियों के खिलाफ शिकायत लो। उसके बाद एक मुख्यमंत्री घोषणा 11/313, मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के अंदर भी इन्होंने हेराफेरी चालू कर दी। उसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न लगाए और बहुत दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी, कि इस पैसे को हम बचाएं। हम लोगों ने मार्च में सवाल लगाया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे नगर निगम फरीदाबाद में मुख्यमंत्री घोषणा 11/313 के अधीन निर्माण कार्य के निष्पादन में घोटाले के बारे में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र, जिसमें उपायुक्त फरीदाबाद ने आयुक्त नगर निगम को शिकायत संख्या 1170 में जांच करने के लिए निर्देश दिए थे, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की। मार्च में प्रश्न लगाया, इसका जवाब आता है श्रीमान जी हाँ जांच जारी है। कोई जांच नहीं हुई। मैंने अगस्त में फिर दोबारा प्रश्न लगा दिया कि क्या माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 11/313 निर्माण कार्य में जांच पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार पर अब तक कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण है। इसमें ये लिखते हैं कि आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के आदेश दिनांक 20/11/2020 द्वारा मक्खन नगर योजना कर अतिरिक्त नगर आयुक्त और निगम के वरिष्ठ प्रस्तुतकारों की एक समिति गठित की गई जो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति द्वारा रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 सवाल लगाए मैंने, दोनों का अलग अलग जवाब। और जबकि इस मसले में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा जो कमेटी बनाई है 52 पेज की रिपोर्ट है, उसकी कॉपी भी मुझे दे दी गई पिछले प्रश्न से पहले। और इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि साहब इस काम के अंदर घोटाला हुआ, 5 करोड़ का घोटाला हुआ। जमीन रेलवे की थी, रेलवे से ट्रांसफर नहीं हुई, नगर निगम का पैसा लग गया उसके ऊपर, रेल की पटरी कौन बेच के खा गया जिसका पता नहीं, ग्रीन बेल्ट बनाई तो सिर्फ प्राइवेट बिल्डरों के फायदे के लिए पहुंचाई, हुड्डा की एडजस्टमेंट लैंड की पॉलिसी थी, ये उसके अकॉर्डिंगली भी इस जमीन को देना चाहते थे। तत्पश्चात अब जो सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार में होने जा रहा है, बिजली का 1200 करोड़ का जगमग घोटाला। इसके अंदर इन्होंने एक ही कंपनी को ठेका दिया, जबकि सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं रही। ऐसा ही एक केस था फरीदाबाद में ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसके अंदर भारत सरकार का पैसा था। बड़ी मुश्किल से वो पैसा रिलीज हुआ। इन्होंने एक ही आदमी को सिंगल टेंडर फ्लोट कर दिया, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा सरकार का एफिडेविट है 2018 का। ये भी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इस ठेकेदार ने केस हाई कोर्ट से वापस लिया। 3-3 साल प्रोजेक्टों को डिले रखा गया। 41 करोड़ कम में नया ठेका आया, क्योंकि जब एक ठेके को इन्होंने 5 इसके टुकड़े कर दिए। आप सब समझदार है कि आप एक ही चीज के एक तरीके से कार्टेल बना देंगे, एक आदमी की मोनोपोली कर देंगे, चीज सरकार के घर में महंगी आएगी, सस्ती नहीं आएगी। और ये डीसी साहब ने एफिडेविट दिया है, जो चीफ सेक्रेटरी, सरकार ने इससे भी संज्ञान लिया। जगमग योजना जो 1150 का ठेका करोड़ का ठेका है, वो सिर्फ इन्होंने एक सिंगल टेंडर किया पूरे हरियाणा का, गुड़गांव और करनाल को छोड़ के। अच्छा होता आप उसको जिले वाइज ठेका कर देते। और मैं दावे से कह रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार के कान खुल जाएं, इस ठेके को अब भी जिले वाइज कर दे। अभी टेंडर अलॉट नहीं हुआ, सिर्फ टेक्निकल बिड खुली है। मुझे 100% यकीन है कि सरकार का बहुत पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। परंतु ये सरकार तो एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके कंठ तक डूब चुकी है। इनको लग रहा है कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है जनता को बहकाने के और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के।